हुकूमत का ईद उल अज़हा पर 5 छुट्टियों का ऐलान। ईद की छुट्टियां 8 से 12 जुलाई तक होंगी। वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तो ईद उल अज़हा पर तजवीज़ थी कि सिर्फ 3 छुट्टियां दी जाएं, लेकिन अब फैसला कर लिया गया है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हुकूमत ने ईद उल अज़हा पर 5 छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। तो अब बड़ी ईद की बड़ी छुट्टियां भी हैं। 5 छुट्टियां होने जा रही हैं। ईद की छुट्टियां 8 से 12 जुलाई तक होंगी। वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए वजीर आजम सेक्रेटेरिएट की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है छोटी ईद के हवाले से, उसमें 8 से लेके 12 जुलाई तक जो है वो ईद की छुट्टियां दी गई हैं। जुम्मे से लेके मंगल तक जो है वो जो पाकिस्तानी हैं, शहरी हैं, वो ईद की छुट्टियां जो है वो इंजॉय कर सकेंगे। जुम्मे के रोज से जो मंगल तक ईद की 5 छुट्टियां बनती हैं, जबकि ईद जो है वो बरोज इतवार 10 जुलाई को होगी। और इसके साथ साथ बुध के रोज से ऑफिस जो है सरकारी वो दोबारा से खुलेंगे और हाजिरी जो है वो यकीनी बनाई जाएगी। इस हवाले से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। एक समरी वजीर आजम शहबाज शरीफ को भिजवाई गई थी ईद की छुट्टियों के हवाले से, जो कि बनती थी हफ्ते से लेकर मंगल तक की छुट्टियां, लेकिन जुम्मे की भी छुट्टी जो है वो अब दे दी गई है। जुमेरात का रोज जो है वो आखिरी रोज होगा सरकारी दफातर में। उसके बाद ईद की छुट्टियां हो जाएंगी और फिर इसके बाद दोबारा जो सरकारी दफातर हैं और पब्लिक हॉलीडे जो खत्म होंगी वो मंगल के रोज जो है खत्म होंगी और बुध से दोबारा से वर्किंग डे जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। 5 छुट्टियों के हवाले से 8 से लेके 12 जुलाई तक जो है वो ईद उल अजहा की छुट्टियां दी गई हैं। जी बिल्कुल ठीक है यासिर, शुक्रिया आपका।